हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर यात्रियों के नजरिए समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं सदी से 17वीं सदी तक। थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स के बारे में हम आपको बहुत ही कम समय में समझाने के लिए प्रस्तुत हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो बोर्ड की तैयारी के लिए काम आएगा आपको। महिलाओं और पुरुषों द्वारा यात्रा करने के अनेक कारण थे, जैसे कार्य की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए, व्यापारियों, सैनियों और पुरोहितों और तीर्थयात्रियों के रूप में, या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्रा करना। ये यात्रियों के नजरिए में आता है। उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक विवरण अतीत की जानकारी में सहायक सिद्ध हुए। थर्ड, 10वीं सदी से 17वीं सदी तक 3 प्रमुख भारत यात्री आए थे। पहले यात्री थे अल-बिरूनी, दूसरे थे इब्न बतूता और तीसरे थे फ्रांसवा बर्निया। अल-बिरूनी 11वीं शताब्दी में आए थे। उज़्बेकिस्तान में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने किताब उल हिंद ग्रंथ की स्थापना की थी और इनकी ग्रंथ की भाषा अरबी में थी। दूसरे हैं इब्न बतूता जो 14वीं शताब्दी में भारत आए थे। मोरस्को अफ्रीका महाद्वीप में इनका जन्म हुआ था। इनके ग्रंथ का नाम लिहरा यात्रा वृत्तांत जो कि अरबी में लिखी हुई थी। तीसरे फ्रांसवा बर्नियर जो 17वीं शताब्दी में फ्रांस में इनका जन्म हुआ था और इनके ग्रंथ का नाम ट्रेवर्स इन द मुगल एम्पायर जो कि फ्रेंच भाषा में लिखी हुई थी। फोर्थ है अल-बिरूनी का आधुनिक उज़्बेकिस्तान में जन्म 973 में हुआ था। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था जिनमें सीरियाई, फारसी, इब्रू और संस्कृत भाषा शामिल है। अल-बिरूनी को भारत में अनेक अवरोधों का सामना करना पड़ा और संस्कृत भाषा से वह परिचित नहीं था। धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता और अभिमान के कारण उसे बहुत परेशानी उठानी पड़ी थी। 6 है 1017 में सुल्तान महमूद अल-बिरूनी को अपने साथ गजनी ले गया। 7 अल-बिरूनी पुस्तक किताब उल हिंद जो कि 80 अध्यायों में विभाजित थी। प्रत्येक अध्याय एक प्रश्न से शुरू होता था। विभिन्न विषयों का 80 अध्यायों में वर्णन कौन कौन से थे? मापतंत्र विज्ञान, कानून, धर्म दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथाएं, सामाजिक जीवन, मूर्तिकला, भारतोड़, मापन विधियाँ। 8 है अल-बिरूनी संस्कृत, पाली तथा प्राकृत ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों तथा रूपांतरों से परिचित था। इनमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कीर्तियां भी शामिल थी। जाति व्यवस्था तुलनात्मक अध्ययन अल-बिरूनी का प्रमुख वर्णन इसमें किया गया था। जाति व्यवस्था के बारे में जातियों को 2 भागों में बांटा गया था। एक फारस की जाति व्यवस्था, दूसरी भारत की वर्ण व्यवस्था। फारस की जाति व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया था। 4 सामाजिक वर्ग। फर्स्ट है घुड़सवार एवं शासक वर्ग। सेकंड है भिक्षु। थर्ड है खगोल शास्त्री और फोर्थ है कृषक तथा शिल्पकार। भारत की वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में बांटा था इन्होंने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में सिंध पहुंचा। वह दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया। 11 है इब्न बतूता ने भारतीय शहरों का जीवंत विवरण किया था, जैसे भीड़ भाड़ वाली सड़कें, चमक दमक वाले बाजार, आर्थिक गतिविधियों के केंद्र, डाक व्यवस्था, दिल्ली एवं दौलताबाद, पान और नारियल ने इब्न बतूता को आश्चर्यचकित किया। उसने दास दासियों के विषय में भी लिखा था। पहले इब्न बतूता ने विवरण के अनुसार उस काल में सुरक्षा व्यवस्था समुचित नहीं थी। 13 है बर्नियर के अनुसार भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था, जिससे बेहतर भू सुधारक वर्ग का उदय न हो सका।
बर्नियर के अनुसार भारत में मध्य वर्ग लोग नहीं थे। बर्नियर ने सती प्रथा का विस्तृत वर्णन किया है। 14 फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक और इतिहासकार भी था। वह 1656 में भारत आया और शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र द्वारा सिखों के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार में रहा। 15 बर्नियर ने पूर्व और पश्चिम की तुलना की। 16 बर्नियर ने यूरोप के 18वीं-19वीं शताब्दी के पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया तथा मार्टेस्क्यू और कार्ल मार्क्स मार्टेस्क्यू के बर्नियर के वृत्तांत का प्रयोग प्राचीन निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने में किया। 17 बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को सिविल नगर बताया, जो राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते और दरबार के चले जाने के बाद पतनोन्मुख हो जाते। भूस्वामित्व के प्रश्न की तरह भारतीय नगरों के बारे में भी बर्नियर ने अतिशरीकृत चित्र प्रस्तुत किए थे। 19 महिलाओं का जीवन सती प्रथा के अलावा कई और चीजों के चारों ओर घूमता था। उनका श्रम कृषि तथा कृषि के अलावा होने वाले उत्पादन दोनों में महत्वपूर्ण था। व्यापारिक परिवारों से आने वाली महिलाएं व्यापारिक गतियों में हिस्सा लेती थी। दासों और दासियों का इस्तेमाल घरेलू श्रम, पालकी और डोला उठाने, मुखबिरी और मनोरंजनात्मक कार्य के लिए किया जाता था। बर्नियर ने पश्चिम को पूर्व से बेहतर दर्शाने के लिए भारतीय कुरीति सती प्रथा को एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में प्रयोग किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु के बारे में हम बताएंगे। इब्न बतूता के पद चिन्हों में क्या मिला था? 1400 से 1800 के बीच भारत आए यात्रियों ने फारसी में कई यात्रा वृत्तांत लिखे। उसी समय भारत से मध्य एशिया, ईरान, ऑटोमन समाज की यात्रा करने वालों ने भी कभी कभी अपने अनुभव लिखे। इन लेखकों ने अल बिरूनी और इब्न बतूता के पद चिन्हों का अनुसरण किया। इनमें से कुछ इन पूर्ववर्ती लेखकों को पढ़ा भी था। इनमें से सबसे प्रसिद्ध लेखकों अब्दुल रज्जाक समरकंदी, जिसने 1440 के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की, महमूद वली बल्खी, जिसने 1620 के दशक में व्यापक रूप से यात्राएं की थी, तथा शेख अली हाजिज को 1740 के दशक में उत्तर भारत आया था, शामिल है। इनमें से कुछ लेखक भारत से सम्मोहित थे और यहाँ तक कि उनमें से एक महमूद बल्खी, जो कुछ समय के लिए सन्यासी भी बन गया था। कुछ अन्य जैसे कि हाजिन भारत से निराश हुए और यहाँ के घृणा भी करने लगे। वे भारत में अपने लिए एक उत्सवीय स्वागत की आशा कर रहे थे। उनमें से अधिकांश ने भारत को अचंभो देश के रूप में देखा। भारत में 4 सामाजिक वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। स्तु बतूता द्वारा किया गया भारत का वर्णन में: फर्स्ट, भारतीय शहर अवसरों से भरपूर। सेकंड, घनी आबादी वाले समृद्ध शहर तथा रंगीन बाजार। थर्ड, बाजार सामाजिक तथा गतिविधियों के केंद्र। संचार की अनूठी प्राणी, दावा, पैदल चलना और उड़क अश्व। बाजार सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे, जैसे कि पान और नारियल। भारतीय सामान की मध्य। फर्स्ट है, भारतीय स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया। सेकंड, भारत को यूरोप के प्रतिरूप के रूप में प्रस्तुत किया। थर्ड, भारत में निजी भूस्वामित्व का अभाव, जबकि यूरोप में नहीं। फोर्थ, भारतीय समाज को यूरोप की तुलना में दरिद्र लोगों का जनसमूह बताया। यूरोप में बेहतर भूसुधारक वर्ग का उदय, जबकि भारत में इसका अभाव। भारत में यूरोप की तुलना
में शासक वर्ग को छोड़कर समाज के वर्गों को जीवन स्तर में अनवरत पतन। इब्न बतूता के अनुसार दास प्रथा का वर्णन किया गया। दासों का खुलेआम बेचा जाना, दासों का भेंट स्वरूप दिया जाना। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊंट तथा दास खरीदे। दासों में विविधता थी। दासों को सामान्यतः घरेलू कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। घरेलू श्रम वाले दासों की कीमत कम होती थी। दासियां संगीत तथा गायन में निपुण होने के साथ साथ गुप्तचर का भी कार्य करती थी। इब्न बतूता के अनुसार डाक व्यवस्था के बारे में बताएंगे। भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी। अश्व डाक व्यवस्था, जिसे उलुक कहा जाता था, हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा चालित होती है। पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 अवस्थान होते हैं, इसे दावा कहा जाता है, और यह एक डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 अवस्थान होते हैं। मील का 1/3 होता है। अब हर 3 मील पर घनी आबादी वाला एक गांव होता है, जिसके बाहर 3 मंडप होते हैं, जिनमें लोग कार्य आरंभ के लिए तैयार बैठे रहते हैं। उनमें से प्रत्येक के पास 2 हाथ लंबी एक छड़ होती है, जिसके ऊपर तांबे की घंटियां लगी होती हैं। जब संदेश वाहक शहर से यात्रा आरंभ करता है तो एक हाथ में पत्र तथा दूसरे हाथ में घंटियां सहित छड़ लिए वह क्षमतानुसार तेज भागता है। जब मंडप में बैठे लोग घंटियों की आवाज़ सुनते हैं तो वे तैयार हो जाते हैं। जैसे ही संदेशवाहक उनके पास पहुंचता है, उनमें से एक उसके हाथ से पत्र लेता है और वह छड़ी हिलाते हुए पूरी ताकत से दौड़ता है। तब तक वह अगले दावा तक नहीं पहुंचाता। पत्र के अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक ही यही प्रक्रिया चलती रहती है। यह पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती है और उसका प्रयोग अक्सर खुलासान के फलों के परिवहन के लिए होता है, जिन्हें भारत में बहुत पसंद किया जाता है। अल बिरूनी वर्ण व्यवस्था का उल्लेख निम्न प्रकार है। सबसे ऊंची जाति ब्राह्मणों की होती है, जिनके विषय में हिंदुओं के ग्रंथ में हमें बताते हैं कि वे ब्रह्मा के सिर से उत्पन्न हुए थे, और क्योंकि ब्रह्मण प्रकृति नामक शक्ति का ही दूसरा नाम है और सिर शरीर का सबसे ऊपरी भाग है, इसलिए ब्राह्मण पूरी प्रजाति के सबसे चुनिंदा भाग हैं। इसी कारण हिंदू उन्हें मानव जाति में सबसे उत्तम मानते हैं। अगली जाति क्षत्रियों की है, जिनका सृजन ऐसा कहा जाता है ब्रह्मा के कंधों और हाथों से हुआ है। इनका दर्जा ब्राह्मण से अधिक नीचे नहीं है। उनके पश्चात वैश्य आते हैं, जिनका उद्भव ब्रह्मा की जगहों से हुआ है। शूद्र, जिनका सृजन उनके चरणों से हुआ है। अंतिम 2 वर्गों के बीच अधिक अंतर नहीं है, लेकिन इन वर्गों के बीच भिन्नता होने पर भी वे एक साथ ही शहरों और गांवों में रहते हैं, समान घरों और आवासों में मिलजुल कर रहते हैं। अरबी द्वारा वर्णित वर्ण जो थे उनको आपने बताया। 10वीं और 17वीं सदी के इतिहास निर्माण में विदेशी यात्रियों के वृत्तांत निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, दरबार की गतिविधियों की जानकारी थी। सेकंड, धार्मिक विषयों, स्थापत्य के तत्वों और स्मारकों की जानकारी। थर्ड, लोकप्रिय प्रथाओं, जनकर्ताओं और परंपराओं की जानकारी। फोर्थ, स्थान विशेष के लोगों को अस्थाएं, भाषाएं और व्यवहार की जानकारी। 5, सामाजिक जीवन की जानकारी। 6, उदाहरण के लिए अब्दुल रज्जाक द्वारा प्रस्तुत विजयनगर के विवरण, अल बिरूनी, इब्न बतूता तथा फ्रांस बर्नियर, ये सब मुख्य थे। अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।